वेलकम टू एग्जेडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मैं मिल्टन कुमार क्लास 11th मैथमेटिक्स का आज सेट का ये आप लेक्चर 10 नंबर होगा, जिसमें हम क्लास ये चैप्टर 1.5 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मान लीजिए कि u दिया हुआ है a, b और c, 4 सेट दिया हुआ है मेरा। कह रहा है कि ये a डैश ज्ञात करना, मतलब a का पूरा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पिछले क्लास में हम देखे थे a डैश क्या होता है या फिर a का पूरा क्या होता था। तो यानी क्या होता है, u में से हम a को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, a डैश कहलाता है। तो यहाँ पे चलिए a डैश इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि u माइनस a। तो यहाँ पे देखते हैं u जो है ये है, एक हम ऐसे करते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, माइनस a सेट जो है 1 2 3 1 2 और 3 है। तो दोस्तों तो यहाँ पे जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी एलिमेंट कॉमन होगा वो आपका क्या होगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे 1 कॉमन है, तो देखते हैं 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो मतलब ये और ये तीनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इसमें कॉमन है तो हट जाएंगे। तो हम लिखेंगे 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से होगा। उसी तरह से b का पूरा कह रहा है, तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अब, मतलब क्या u में से b को घटाना है। तो आपका ये सेट दिख रहा है, यहाँ पे u है और यहाँ पे b सेट ये है आपका। इसमें से 2 4 6 8 को हटाना है, मतलब u माइनस b करना है। तो यहाँ पे 2 4 6 और 8 को हटाते हैं, तो यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 3 1 3 5 7 और 9, यानी b का पूरक सेट प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे कह रहा है a यूनियन c डैश कह रहा है। सबसे पहले हम a यूनियन c निकालते हैं। तो हम देखते हैं a यूनियन c इक्वल टू, मतलब a और c में क्या क्या कॉमन है। तो वहाँ पे 1 2 3 दिख रहा है और यहाँ पे 3 4 5 6, मतलब क्या इसमें से उसके भी एलिमेंट आएंगे और इसके भी एलिमेंट आएंगे। तो हम ये पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं तो होगा 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे हमको करना है a यूनियन c डैश, मतलब क्या, हम लिखेंगे a यूनियन c डैश इक्वल टू, मतलब u में से ये सारे अवयव क्या होंगे, घट जाएंगे। या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं u माइनस a यूनियन c। तो यहाँ लिखेंगे तो देखिए u जो है 1 से लेके 9 तक है और यहाँ पे a यूनियन c जो है 1 से लेके 6 तक है, यानी 1 से लेके 6 तक आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यहाँ पे बचेगा मेरा क्या, 7 8 और 9। तो हम क्या लिखेंगे 7 8 और 9। इस तरह से हमको a यूनियन c डैश प्राप्त हुआ। फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है, u दिया हुआ है a, ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कह रहा है a यूनियन b डैश निकालना है हमको। तो हम a यूनियन b डैश, ये पिछले पेज पे हमने a यूनियन c डैश निकाले थे, अब यहाँ पे b के साथ निकालना है, a यूनियन b। तो हम लिखेंगे a यूनियन b। पहले अगर हम a यूनियन b निकालें तो देखते हैं a यहाँ पे है और b यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों में 1 2 दोनों में कॉमन है, तो 1 लिखेंगे, 3 4 6 और 8 हो गया। अब हमको निकालना है a यूनियन b का पूरक, यानी हम लिखेंगे a यूनियन b डैश इक्वल टू u माइनस a यूनियन
बी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यू सेट दिया हुआ 1 से 9 और यहाँ पे ए यूनियन बी, मतलब ये सारा सब्जेक्ट, ये जितने भी एलिमेंट हैं सारे क्या होंगे, घट जाएंगे। हम लिखेंगे 1 2 3 4 हट गए, 1 2 3 4 हट रहे हैं और ये क्या हो गया 6 घट जाएंगे और 8। तो हम लिखेंगे जो बच रहा है आपका 5 7 और 9। इस तरह से हम करेंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है ए डैश का डैश कह रहा है, मतलब क्या, जब हम थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे थे इसका तो हम देखे थे ए डैश यानी मतलब ए डैश का जो पूरक है अगर हम उसका पूरक निकालते हैं तो खुद ब खुद क्या हो जाता है, ये ही सेट आ जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ए का वैल्यू भी लिख सकते हैं अगर पिछले क्लास आप किए थे तो। अगर नहीं किए हैं तो फिर यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए डैश पहले निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे u माइनस ए डैश इज इक्वल टू आपका क्या होगा, तो हम लिखेंगे u माइनस ए। तो u जो है u माइनस ए, तो u जो है आपका क्या है, वो 1 से लेके 9 तक है और आपका a जो है a क्या है 1 से लेके 4 तक है, मतलब 1 से लेके 4 तक आपका घट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 5 से लेके 9 तक। तो हम क्या लिखेंगे 5 6 7 8 और 9। अब हमको निकालना है ए डैश का डैश, यानी हमको निकालना है ए डैश इसका डैश, मतलब हुआ u माइनस ए डैश। अब यहाँ पे u दिया हुआ है 1 से लेके 9 तक, अब हम ए डैश निकाल चुके हैं। तो ए डैश 5 से लेके 9 तक है, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक घट जाएगा। तो बचेगा क्या मेरा, ये सेट बचेगा। तो हम लिखेंगे क्या 1 2 3 और 4। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ए डैश का डैश जो है ये ए आ गया, नहीं ए सेट ही है। तो इसलिए हम पिछले लेक्चर में देखे थे कि ए किसी भी समुच्चय का जो पूरक होता है अगर उसका पूरक निकालते हैं तो वो क्या होता है, खुद वही सेट आता है। तो यहाँ पे ये आ गया, क्लियर है। फिर आगे हम देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर का रहा है b माइनस सी डैश। तो सबसे पहले हम b माइनस सी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे b माइनस सी इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों b क्या है 2 4 6 8 और c क्या है 3 4 5 6, मतलब इसमें से हम इसको घटाते हैं तो जो कॉमन होगा वो घट जाएगा, बाद बाकी वाला इसमें रह जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 2 नहीं है तो 2 यहाँ पे आएगा, 4 देखिए 4 कॉमन है तो ये क्या हो गया घट जाएगा, और ये 6 भी कॉमन है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी क्या आ गया 2 और 8 हो गया। अब कह रहा है इसका जो है पूरक निकालना है, तो यानी b माइनस सी का जो आपका पूरक होगा तो हम क्या लिखेंगे u माइनस b माइनस सी, ये होगा। देखिए दोस्तों b माइनस सी हम निकाल चुके हैं और u आपका दिया हुआ है, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 और 8 जो है टर्म आपका ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा 2 और 8, तो बचेगा मेरा क्या 1 3। तो हम क्या लिखेंगे वह 1 3 4 5 6 7 8 तो घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 9। इस तरह से हम करेंगे इसको। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 2 नंबर। यदि u दिया हुआ है तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात करना है। इसमें भी वही करना है, इसका पूरक निकालना है, मतलब u में से इसको घटाना है, सिंपल सा है। हम क्या लिखेंगे a का पूरक मतलब a डैश इज इक्वल टू u माइनस ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे u ये दिया हुआ है तो इसमें जो कॉमन है वो घटेगा, तो आपका ए बी सी घट गया, यानी डी ई एफ जी एच आएगा। क्या आएगा डी ई एफ जी और एच, इस तरह से होगा। फिर उसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है इसका पूरक मतलब C का पूरक। यहाँ 2 नंबर यहाँ पे है तो यहाँ पे देखते हैं B का पूरक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे B डैश इज इक्वल टू U माइनस बी। तो यहाँ पे U दिया हुआ है ये और B यहाँ पे है, तो इसमें से D E F और G घट जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा आपका A B
सी डी ई एफ जी घट रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एच बच रहा है, यहाँ पे एच बच रहा है, तो ये आपका बी का पूरक हो गया। अब यहाँ पे 3 नंबर में आपका कह रहा है कि सी बराबर दिया हुआ है, अब कह रहा है सी का पूरक निकालना है, तो हम लिखेंगे सी डैश इजकल टू यू माइनस सी। तो यू आपका दिया हुआ है और इसमें सी घटाना है, तो ए सी ई जी घटेगा, ए सी ई और जी घट गया, तो बचा क्या, बी डी। हम क्या लिखेंगे, तो बी डी एफ और एच इस तरह से होगा, मतलब सी डैश इस तरह से हमको आया। फिर नेक्स्ट 4 नंबर हम देखते हैं, तो यहाँ पे डी डैश निकालना है, यानी डी डैश इजकल टू लिखेंगे u माइनस डी। तो u जो है आपका a से लेके h, ए बी सी डी ई एफ जी एच है, और यहाँ पे g f g h a घटना है, मतलब a घट जाएगा आपका, फिर यहाँ पे g घटेगा, फिर h घटेगा और a घटेगा, f घटेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, बी सी। हम क्या लिखेंगे, बी सी डी ई, बी सी डी ई एफ जी एच तो घट गया, तो यही आपका हो जाएगा इस तरह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका क्या है, कह रहा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो सार्वत्रिक समुच्चय है वो क्या है, प्राकृत समुच्चय है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे u इजक्वल टू क्या है, n है। हम जानते हैं n प्राकृत संख्या को n से इंडिकेट करेंगे, तो n बराबर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब क्या जहाँ तक जा सकता है गिनती की संख्या। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, तो इसका पूरक निकालना है। तो इसका पूरक निकालेंगे तो हम लिखेंगे x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है। हम इसका जब पूरक निकालेंगे तो यहाँ पे देखते हैं प्राकृत संख्या क्या है, सम संख्या और विषम संख्या दोनों का योग होता है। तो यहाँ पे कह रहा है यह एक प्राकृत सम संख्या है, तो हम यहाँ पे तो इसका जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, n में से यानी u में से इसको घटाएंगे, तो यहाँ पे जितने भी सम संख्या हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो बचेंगे क्या, विषम संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू x, इधर लिखते हैं इक्वल टू, क्योंकि उधर वो बना देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या, प्राकृत विषम संख्या। इस तरह से होगा क्योंकि प्राकृत संख्या में सम और विषम दोनों होते हैं, अगर सम घटेगा तो विषम बचेगा। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे कह रहा है x सच दैट x एक विषम संख्या है, तो यहाँ पे सम था और यहाँ पे विषम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या। इसका अगर हम पूरक लिखते हैं तो ये हम लिखेंगे x सच दैट, यानी विषम संख्या घट जाएगा तो बचेगा क्या, सम संख्या। तो लिखेंगे x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या, सम संख्या। इस तरह से हम करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो है कह रहा है u यहाँ पे क्या दिया हुआ है, u इजक्वल टू n। हम लिखेंगे x सच दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है,
मतलब 3 का गुणज, 3 का जो गुणज संख्या होगा 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है ये जितने भी संख्याएं हैं सारे क्या हैं, प्रकृत संख्याएं हैं, क्योंकि n क्या u क्या एक प्रकृत संख्या है, वो क्या होगा सारे के सारे घट जाएंगे। तो यहाँ पे हम केवल 3 का जो गुणज होगा उसको केवल घटा के लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x जो है संख्या 3 का एक धन गुणज है, इसका हम पूरक लिखते हैं। तो यानी क्या हो गया, u माइनस इसको घटाएंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x जो है प्रकृत संख्या होगा और यहाँ पे क्या हो गया 3 का गुणज नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, और x संख्या 3 का धन गुणज नहीं है, क्योंकि ये जितना भी गुणज होगा सब के साथ घट जाएंगे, इसलिए हम लिखेंगे धन गुणज नहीं है। क्लियर हो गया दोस्तों। फिर हम 4 नंबर देखते हैं, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। जितने भी अभाज्य संख्याएं होंगे सारे के सारे क्या होंगे, प्रकृत संख्या होंगे। केवल यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या को घटाना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, इसका हम पूरक लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n, ये क्या होंगे सारे प्राकृत संख्या होंगे और सारे क्या होंगे अभाज्य संख्या नहीं होंगे, हट जाएंगे। क्या लिखेंगे, और x अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, इस तरह से हम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। तो हम देखते हैं x सच दैट x जो है 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो यहाँ पे अगर हम इसका पूरक लिखेंगे तो x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। इसी का पूरक हमको लिखना है। तो यहाँ पे पूरक के लिए ये चिन्ह, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका जो आंसर होगा, तो यानी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया x सच दैट 3 और 5 से जो विभाजित होने वाली संख्या हैं केवल वो क्या होंगे, घटेंगे या हटेंगे। तो हम बोलेंगे 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, जैसे कितना हो गया 15 हो गया, 30 हो गया, 45, ये सारे संख्याएं क्या होंगे, हट जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x जो है ये नेचुरल नंबर होगा यानी प्राकृत संख्या होंगे, और x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं होगी, संख्या नहीं है। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, यानी सारे के सारे हम क्या समुच्चय निर्माण में था सबको हम उसी रूप में लिख दिए। अब कह रहा है 3 नंबर में, ये 6 नंबर देखिए दोस्तों, कह रहा है x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। x क्या है, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या है, तो क्या लिखेंगे इसका x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम इसका जो पूरक लेंगे तो हम लिखेंगे x सच दैट
x बिलोंग्स टू n, यानी क्या हो गया, x जो है वो आपका प्राकृत संख्या होगा और यहाँ पे क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्या लिखेंगे, और x पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इस तरह से हम लिखेंगे। फिर यहाँ पे 7 नंबर देखिए, कह रहा है x सच दैट x एक पूर्ण घन संख्या है। x क्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका जो पूरक लिखेंगे तो हम x सच दैट x एक पूर्ण घन संख्या है। इसका पूरक हम लिखते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे x सच दैट x एक x सच दैट x यहाँ पे बिलोंग्स टू n, x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x पूर्ण घन संख्या, सारे क्या होंगे, घट जाएंगे, लिखेंगे पूर्ण घन संख्या नहीं है, और x पूर्ण घन संख्या नहीं है, इस तरह से हम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कह रहा है x सच दैट x प्लस 5 बराबर 8। तो यहाँ से x का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5 इजकल टू 8। तो x इजकल टू कितना हो गया, 3। तो मतलब इसमें जो सेट है u में से ये सेट को अगर हम घटाते हैं तो इसमें क्या होगा, एक अकेला मेंबर 3 है, तो ये आपका क्या होगा, 3 नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x सच दैट x प्लस 5 इजकल टू 8। इसका जो पूरक होगा तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n। सारे के सारे सेट क्या होंगे, प्राकृत संख्या होंगे, केवल 3 घट जाएंगे, मतलब 3 नहीं होंगे, और x नॉट इक्वल टू 3, इस तरह से हम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी इसका मान हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2x प्लस 5 इजकल टू 9 दिया हुआ है, तो 2x बराबर 9 माइनस 5, यानी 2x बराबर 4। तो x बराबर कितना हो गया, 4/2, यानी x बराबर आपका 2 आया। तो यहाँ पे x का जो मान आया वो क्या हो गया, 2 होगा, केवल 2 इस सेट से घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इसका पूरा x सच दैट x 2x प्लस 5 बराबर 9। हम इसका जब पूरक लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 नहीं होगा, और x नॉट इक्वल टू 2, यहाँ तक हम लिखेंगे। फिर हम 9 नंबर कंप्लीट। अब यहाँ पे 10 नंबर देखते हैं। तो 10 नंबर कह रहा है x सच दैट x ग्रेटर इक्वल टू 7। तो यहाँ पे x का जो मान है वो आपका क्या है, 7 से बड़ा है। तो अगर हम इसका पूरक लिखेंगे तो x सच दैट x ग्रेटर इक्वल टू 7, तो इसका जो पूरक हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 या 7 से बड़ी। तो मतलब क्या हो गया, 7 आ गया इसमें। अब जितने भी संख्याएं होंगे 7 से छोटी होगी, तो हम क्या लिखें, डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और जो है, और x जो है आपका क्या होगा, 7 से छोटी संख्या होंगी। क्या लिखेंगे, लेस देन 7, इस तरह से हम लिखेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 1
2x 1 को हम उस साइड ले जाते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे 2x इक्वल टू 10, सॉरी ये सिंबल 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1, तो लिखेंगे 2x ग्रेटर देन 9, तो यहाँ पे x जो है ग्रेटर देन 9/2, यहाँ पे ये इनक्वलिटी है। अब यहाँ पे देखते हैं x का जो मान है वो क्या है, 9/2 से बड़ा है, 9/2 से बड़ा, तो 9/2 ये मतलब क्या हो गया, लगभग 4.5 से क्या है आपका बड़ा है। 4.5 से जब बड़ा है तो यहाँ पे क्या हो गया 5, 6, 7 इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x such that x belongs to n और 2x plus 1 2x plus 1 2x plus 1 ग्रेटर देन 10, हम इसका पूरक निकाल रहे हैं तो इसका पूरक इक्वल टू हम लिखेंगे x such that x belongs to n, यानी क्या आ गया x n का सदस्य, और यहाँ पे जो मान आया ये क्या हो गया 9/2 से क्या हो गया बड़ा है। तो यहाँ पे 9/2 से जितने भी संख्याएं बड़े होंगे सारे के सारे क्या होंगे घट जाएंगे, तो बचेंगे क्या, तो 9/2 से छोटे प्रकृत संख्या। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और x लेस देन 9/2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब 4 नंबर हम देखते हैं। तो आपका यदि u बराबर ये दिया हुआ है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो हमको सत्यापित कीजिए कि a यूनियन b का जो पूरक होगा a और b के पूरक का इंटरसेक्शन होगा, यानी सर्वनिष्ठ होगा। तो हम देखते हैं, पहले इसको हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं LHS। LHS क्या है आपका, तो हम लिखेंगे A यूनियन B डैश। तो यहाँ पे सबसे पहले हम A यूनियन B निकालेंगे। तो A यूनियन B जो होगा आपका, मतलब A और B ये दोनों का यूनियन तो होगा 2। देखते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 और 8, इस तरह से आ रहा है। अब इसका हमको पूरक निकालना है। तो हम लिखेंगे A यूनियन B डैश इक्वल टू U माइनस A यूनियन B। तो यहाँ पे अब हमको इसमें से इसको घटाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 2, 3, मतलब क्या 2 से लेके कंटिन्यू 8 तक है, तो 2 से लेके कंटिन्यू 8 तक घट जाएगा। तो आपका बचेगा 1 और 9। तो ये आ गया आपका LHS। फिर हम यहाँ पे इसका RHS सोल्व करते हैं। तो RHS यहाँ पे हम देखते हैं। तो RHS जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे आपका A डैश, तो A डैश निकालना है तो लिखेंगे U माइनस A। तो यहाँ पे देखते हैं तो U में से A को जब हम घटाते हैं तो यानी क्या हो गया 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 और 8 ये सब घट जाएंगे तो बचेंगे 1, 3, 5, 7, 9। तो लिखेंगे 1, 3, 5, 7 और 9, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे दूसरा B डैश निकालते हैं। तो यहाँ एक मिनट इसको RHS लिख लीजिए। RHS इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे फिर B डैश हम निकालेंगे, तब हम उसका इंटरसेक्शन करेंगे। तो B डैश भी देख रहे हैं हम, तो ये लिखेंगे U माइनस B। तो यहाँ पे U में से हम B को घटा रहे हैं। तो U में से अगर हम B को घटा रहे हैं तो आपका
तो u ये है आपका b है, तो वहाँ पे 2 3 5 7, 2 3 5 और 7 ये सारे एलिमेंट घटेंगे तो हम लिखेंगे 1 4 6 8 और 9। अब क्या कर रहा है, ये दोनों का a डैश और b डैश यानी दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो हम लिखेंगे a डैश इंटरसेक्शन b डैश, मतलब ये दोनों में कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 है और 9 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 1 और 9। तो देखते हैं यहाँ पर भी ये LHS आया और यहाँ पर भी ये RHS, दोनों क्या है 1 9 और 1 9। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS सत्यापित या प्रूव्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर इसको हम मिटाते हैं। एक नंबर हो गया। अब हम 2 नंबर करते हैं, a इंटरसेक्शन b डैश इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश, इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका है LHS, हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू होगा a इंटरसेक्शन b का डैश। तो हम लिखेंगे पहले a इंटरसेक्शन b निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका पूरक निकालेंगे। तो लिखेंगे a इंटरसेक्शन b। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे a और b में कौन सा कॉमन है, तो 2 और केवल 2 ही कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे केवल 2। अब हमको निकालना है इसका पूरक, तो हम लिखेंगे a इंटरसेक्शन b का जो पूरक होगा आपका, तो u माइनस a इंटरसेक्शन b, u माइनस a इंटरसेक्शन b। तो हम देख रहे हैं u आपका यहाँ से यहाँ तक है, इसमें केवल 2 घट रहा है, तो यहाँ पे हम 2 घटाते हैं। तो यहाँ पे 2 घटाएंगे तो बाद बाकी सब आ जाएगा। लिखेंगे 1 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 से 9 तक आया। फिर हम यहाँ पे देखते हैं LHS मेरा ये आया, RHS हम लिखते हैं। तो यहाँ पे RHS जो है मेरा RHS इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। पहले हम a डैश निकालेंगे, यानी a का जो पूरक होगा आपका a डैश इक्वल टू u माइनस a। तो u में से हम जब इसको घटाते हैं तो मतलब क्या a में जो है 2 4 6 8, तो ये घट जाएंगे 2 4 6 8, तो बचेंगे 1 3 5 7 और 9। तो हम लिखेंगे 1 3 5 7 और 9, इस तरह से आया। फिर हम b का पूरक निकालेंगे, तो b डैश इक्वल टू u माइनस b। तो यहाँ पे देखते हैं आपका जो सेट b है 2 3 5 7, इसमें ये घटेगा 2 3 5 और 7, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 4 6 8 9। तो हम लिखेंगे 1 4 6 8 और 9, 6 8 और 9। अब यहाँ पे दोनों का यूनियन लेना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a डैश यूनियन b डैश इज इक्वल टू, तो यहाँ पे a डैश और b डैश का यूनियन, तो मतलब ये दोनों को हम देखें तो आएगा क्या आपका 1 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से आया। तो यहाँ पे LHS और RHS को हम कंपेयर करते हैं, तो 1 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब क्या दोनों इक्वल हो गया, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, यही प्रूव हो गया आपको। इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। फिर 2 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वैन आरेख खींचना है। यहाँ पे वैन आरेख खींचना है, तो वैन आरेख खींचने के लिए हम पिछले क्लास में देखे थे, तो हम यहाँ पे देखते हैं जैसे a यूनियन b डैश का पूरक है,
तो हम ए यूनियन बी का हम ग्राफ खींच चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी का ये सब का ग्राफ हम खींच चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले ए यूनियन बी का पूरक, तो यहाँ पे ए यूनियन बी का हम ग्राफ अगर खींचें तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक यूनिवर्सल सेट जो आपका क्या हो गया U। हम जानते हैं किसी भी आलेख में U यानी यूनिवर्सल सेट को एक आयत के रूप में दर्शाते हैं। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे दो चीज़ है, एक है आपका A है और दूसरा आपका B है। अब यहाँ पे A और B, A यूनियन B का ये सेट A हो गया और ये सेट B हो गया। हम यहाँ पे A यूनियन B अगर हम लिखें तो हम देखते हैं कि यहाँ से जो आपका पार्ट है A यूनियन B, ये वाला पार्ट पूरे का पूरा A यूनियन B में आ जाएगा। हमको निकालना है इसका पूरक। तो हम जानते हैं कि जिसका पूरक निकालते हैं मतलब U में से उसको हटा देते हैं या घटा देते हैं। तो यहाँ से अगर पूरक निकालेंगे तो इतना सा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हम इसको कैसे दिखाते हैं, तो हम इसको एक छायांकित भाग द्वारा दर्शा देते हैं। तो हम इसको एक छायांकित भाग से दर्शाते हैं, जो ये जो छायांकित भाग है ब्लू कलर का, तो ये हम बोलेंगे ये जो है क्या हो गया, ए यूनियन बी का पूरक है। क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी का पूरक है। या हम इसको हटा सकते हैं, ग्रीन कलर का भी हटा के यहाँ पे अगर अच्छे तरह से हम करें तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे ये आपका एक मिनट, जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका जो है वेन आलेख में दिखाने के लिए पहले हम एक आयत खींचे, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये ए और यूनियन बी है। तो यहाँ पे ये आपका ए है और ये बी है। तो ये जो सेट हो गया हम लिखेंगे ए यूनियन बी। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे वेन आरेख से इसका पूरक निकालना है। तो पूरक हम जानते हैं टोटल में से इसको हटाना है। तो इसको हटाना है तो मतलब बच जो जाएगा आपका, ये कौन सा पार्ट बचेगा, तो रेस्ट जो आपका पार्ट है ये आपका छायांकित भाग बचेगा। छायांकित भाग जो है आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी का पूरक। हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी का पूरक। इसलिए क्या लिखेंगे, छायांकित भाग ए यूनियन बी का पूरक है। इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं। दूसरा देखते हैं, ए का पूरक और बी का पूरक का इंटरसेक्शन है, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम पढ़े थे कि ए डैश या फिर हम लिखेंगे ए यूनियन बी डैश जो होता था आपका, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता था। तो यहाँ से अगर हम, ये दोनों सेम फार्मूला है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों सेम होता है। अगर हम इससे ग्राफ खींचें तो ये खींचना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये देखिए, ये और ये दोनों क्या हो गया आपका सेम हो गया। तो हम लिखेंगे दोनों का जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी, हम लिखेंगे ए यूनियन बी हो गया आपका, ये ए और बी, तो लिखेंगे ए यूनियन बी हो गया। अब हमको डैश दिखाना है, तो डैश दिखाना है तो मतलब क्या है, इसको भी हम छायांकित कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये जो छायांकित भाग है आपका, तो हम क्या लिखेंगे, छायांकित भाग ए यूनियन बी डैश है, यानी ए यूनियन बी का पूरक है। फिर उसी तरह से 3 नंबर हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे अगर इसका ग्राफ खींचें, सबसे पहले एक आयत जो क्या हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी,
तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो गया, ये आपका पार्ट ये है और ये आपका बी है। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पार्ट है आपका, ये बीच वाला पार्ट ये है, ये इंटरसेक्शन बी। अब इसका अगर हम पूरक निकालेंगे तो मतलब क्या, ये इतना सा पार्ट को हमको क्या करना है, हटाना है। तो बाद बाकी जो पार्ट बचेगा आपका, ये सारा क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। ये जितना भी छायांकित भाग है ये सारे पार्ट आपका क्या हो जाएगा, इसका पूरक हो जाएगा। तो हम लिखेंगे केवल ये पार्ट आपका बचा रहेगा, क्योंकि ये पार्ट घटा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, छायांकित भाग ए इंटरसेक्शन बी का पूरक है, ये है। फिर इसी तरह से अगर हम 4 नंबर देखें तो हम देखते हैं ये जो आपका जितने भी छायांकित भाग हैं केवल इसको छोड़ के ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके पूरक हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। केवल ये बीच वाला जो पार्ट है आपका ये बचा रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए डैश यूनियन बी डैश क्वेश्चन था, गलती से इंटरसेक्शन लिखा गया था। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है 4 नंबर। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम एक फार्मूला आप इससे पढ़ चुके हैं कि ए डैश यूनियन बी डैश जो होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश होता है। तो आइए हम देखते हैं इसको, यानी क्या आ गया, ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये जो है ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका यू हो गया और ये ए और ये बी। तो इसका जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो गया ये बीच वाला पार्ट होगा। अब कर इसका जो पूरक निकालेंगे हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका पूरक निकालेंगे, मतलब ये पार्ट को छोड़ के जो होगा सब इसका क्या होगा, यहाँ पे बच जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट केवल हटेगा। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो पार्ट है आपका लिखेंगे ए छायांकित भाग जो है आपका, जितने भी छायांकित भाग हैं तो लिखेंगे छायांकित भाग ए डैश यूनियन बी डैश है। इस तरह से हम इसको दर्शाते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 5-6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर जो आपका कह रहा, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। कह रहा U जो है आपका क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। अब दूसरा कह रहा है, यदि A जो है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो। एक कोण जो है आपका 60 डिग्री से भिन्न हो। तो एक कोण 60 डिग्री से भिन्न मतलब क्या हो गया, ऐसा कोण जो सारा कोण क्या है 60 डिग्री है, सारा कोण 60 डिग्री है, इसको छोड़ के सब आ जाएगा। तो ए बराबर हम क्या लिखेंगे, ये जो है अगर सारे कोण 60 डिग्री हो जाएंगे तो ये जो एक मतलब ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपका, ये कौन सा हो गया, समबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं इसको। ये जो आपका त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, क्योंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए जो सेट है आपका, कह रहा है वही ना कि 60 डिग्री से भिन्न है। तो मतलब क्या, सारे कोण जो है क्या हो गया 60 डिग्री का हो, जिसमें ए डैश क्या है
यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। अच्छा, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। कम मतलब कहने का मतलब है ए जो होगा ये 60 डिग्री को छोड़ के जितने भी त्रिभुज हैं सारे त्रिभुज होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ए जो है सभी, या ऐसे लैंग्वेज में भी लिखते हैं, ए जो है आपका केवल समबाहु त्रिभुज को छोड़कर सभी त्रिभुज का समुच्चय। इस तरह से होगा। अब कह रहा है इसका जो है पूरा क्या होगा, तो यहाँ पे हमको दो सेट पता चल गया, u क्या है और a क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है a डैश क्या है, तो हम लिखेंगे a डैश इजक्वल टू u माइनस a। तो यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी त्रिभुज हैं सारे हैं, और यहाँ पे केवल एक त्रिभुज को छोड़ के इसमें भी सारे त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे u माइनस a करेंगे तो केवल ये त्रिभुज बचेंगे, क्योंकि ये छोड़ के सारे त्रिभुज हैं तो सारे के सारे इसमें क्या होंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a डैश इजक्वल टू केवल समबाहु त्रिभुज का समुच्चय, या फिर लिख सकते हैं डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। फिर यहाँ पे इसी तरह से a डैश निकाले। ये आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। अब हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पे कह रहा है A यूनियन A डैश। A यूनियन A डैश हम जानते हैं कि अगर A निकालते थे तो मतलब क्या u माइनस a घटाते थे। a डैश निकालने के लिए u में से a को घटाते थे और दोनों को जब मिला देते थे तो आपका क्या बनता था, u बनता था। यहाँ पे आपका क्या हो गया, a यूनियन a डैश इजक्वल टू यूनिवर्सल सेट। फिर यहाँ पे देखते हैं फाई इंटरसेक्शन a है। तो यहाँ पे फाई डैश का मतलब अगर हम जानते हैं पहले, तो फाई डैश मतलब क्या हो गया, u माइनस फाई। कहने का मतलब u ही हो जाएगा। तो यहाँ फाई डैश इक्वल टू क्या, u माइनस फाई। फाई क्या एक भी अवयव नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, u ही हो जाएगा ना, पूरा का पूरा इसमें घटाएंगे तो u हो गया। अब कह रहा है ये जो है a के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो मतलब u इंटरसेक्शन a ले सकते हैं यहाँ पे। तो u इंटरसेक्शन जब हम a लेंगे तो a के जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे इसमें होते हैं, मतलब सारे के सारे a के एलिमेंट इसमें कॉमन होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं a इंटरसेक्शन a डैश। अब यहाँ पे a इंटरसेक्शन a डैश हम जानते हैं, a डैश निकालते हैं तो u माइनस a करते हैं, तो a डैश इजक्वल टू u माइनस a करते हैं। तो मतलब क्या हो गया, a डैश सारा सारा क्या होता है, घट जाता है, तो a डैश बचता है। अगर यहाँ पे क्या हो गया, एक भी सब्जेक्ट एक भी जो है अब ये क्या हो गया, कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इंटरसेक्शन आपका क्या होगा, फाई होगा। क्या लिखेंगे हम, फाई होगा, क्योंकि a डैश जो है u माइनस a हम जानते हैं a के सारे अगर घट जाते हैं तो a डैश बराबर क्या होगा, ये दोनों में कभी नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, a इंटरसेक्शन a डैश इक्वल टू फाई। फिर हम देखते हैं u डैश इंटरसेक्शन a। तो सबसे पहले हम u डैश अगर हम निकालें तो हम लिखेंगे u माइनस u, मतलब क्या हो गया, सारे के सारे अवयव क्या होंगे, घट गए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाई। अब यहाँ कह रहा है फाई के साथ a का इंटरसेक्शन निकालना, तो फाई के साथ अगर हम a का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फाई मतलब क्या, एक भी अवयव नहीं है,
और जब कोई अवयव ही नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, कुछ कॉमन ही नहीं होगा, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम, 5 हो जाएगा। क्लियर। फिर हम 8 नंबर देखते हैं। 7 तक ही था। तो चलिए आज यहाँ पे ये क्लास यहीं तक रखते हैं। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो एकेडमी का ऐप लॉन्च हो चुका है। आप अगर ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो जितने भी हैं ये क्लास का PDF आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।